हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मैं कम से कम टाइम में, ठीक है, कम से कम टाइम में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं और मिनिमम टाइम में पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है भाई। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में पॉसिबिलिटी। हिंदी में या सिंपल भाषा में समझाता हूं बात को मैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में समझना ज्यादा इजी है। वैसे प्रोबेबिलिटी को हिंदी में आई थिंक प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये समझ लो, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी, कि भाई उसके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांस हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी बातें तुम्हें। बात क्लियर है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, ठीक है, वो चीज, डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी। जैसे कि मैं बात करूं, दो सिक्के, भाई मान लो पहले एक सिक्के की बात करते, मैं एक सिक्का उछाल दूं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, एक हेड एक टेल। अगर मैं दो सिक्के उछाल दूं, दो सिक्के इकट्ठे फेंक दूं, तो भी कितने चांस हैं हमारे पास, कितनी पॉसिबिलिटी है? देखो, दोनों में हेड आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, मतलब पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आ सकता है, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। मेरे पास चार पॉसिबिलिटी है टोटल। मैंने इसका मतलब समझा दिया पॉसिबिलिटी का। कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास? चार पॉसिबिलिटी है टोटल। अगर मैं तीन सिक्के उछाल दूं, भाई मैं तीन सिक्के इकट्ठे फेंक दूं, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी यहां पे? तो बनेगी 8 भाई। तीनों हेड, दोनों में हेड पहले वाले, लास्ट वाले में टेल, ठीक है, वो समझ जाओगे ना, पहले वाले में हेड दूसरे में टेल फिर हेड। इस तरीके से टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनने वाली है यहां पे। अगर चार सिक्के उछाल दो तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? तो बनेंगी 16। तो निकालना कैसे है वो समझाता हूं। पहले एक बार इतना लिखेंगे आप लोग, इतना पे, ठीक है। तो आई थिंक लिख लिया होगा इतना आपने। देखो समझो बात को, मान लो एक सिक्का उछाल रहे हो तो 2 की पावर 1 कर दो, दो चांस हैं, दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप दो सिक्के इकट्ठा उछाल रहे हो तो 2 की पावर 2, 4 पॉसिबिलिटी है, 4 चांस है। मान लो आप 3 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 की पावर 3, 8 पॉसिबिलिटी है, 8 चांस है। अगर आप 4 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो तो 2 की पावर 4, 16 पॉसिबिलिटी है, 16 चांस बनेंगे। और पेपर में आपके ज्यादा से ज्यादा 3 वाला पूछ लेगा भाई, 4 वाला भी रेयर होता है, पूछा जाता है, बट मैं 4 वाला भी करवाने वाला हूं आपको। 2 वाला 3 वाला मैंने यहां लिखा है, पहले इसको समझेंगे, फिर मैं 4 वाले के क्वेश्चंस और 4 वाले को समझाने वाला हूं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मान लो पेपर वाला कह दे भाई 5 सिक्के उछाल दिए तो कितने चांस है, कितने पॉसिबिलिटी है? तो बनेंगे 32। 2 की पावर 5 मतलब 32 भाई। क्लियर है बात इतनी? चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं दो सिक्कों के ऊपर भाई, फिर 3 पे फिर 4 पे आएंगे। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए भाई। देखो मैंने लिखा है इफ 2 कॉइन टॉस, मतलब 2 सिक्के इकट्ठा उछाल दिए मैंने, मतलब ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने के कितने चांस हैं? ध्यान से सुनो। फॉर्मूला क्या कहता है? नीचे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। पहले लिख दो 4। पॉसिबिलिटी कितनी है भाई? 4। सबसे पहले नीचे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। उसने क्या कहा है? 2 हेड, एक चांस, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, बस खत्म। यही आंसर है हमारे क्वेश्चन का 1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो हेड, एक भी हेड ना हो। इस क्वेश्चन का मतलब समझना, एक भी हेड ना हो मतलब दोनों टेल हो, एक भी हेड ना हो मतलब दोनों टेल। तो भाई 1 बटे में कितना 4, बटे में कितना 4। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, या ऊपर वाले क्वेश्चन को कह सकते थे नो टेल। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, समझ लो 2 ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली 1 मतलब एक ही टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं कम नहीं। एग्जैक्ट का मतलब सिर्फ एक, ना कम ना ज्यादा। तो एक टेल भाई, इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें तो 2 है, ये नहीं लेना, इसमें दोनों हेड है, ये भी नहीं लेना। एग्जैक्ट का मतलब भाई सिर्फ एक, ना कम ना ज्यादा। तो भाई कितने हैं, 1 और 1 2 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी कितनी है 4, काट लेंगे 1/2, 1/2। क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट 1 हेड। अब एट लिस्ट का मतलब समझना, एग्जैक्टली का मतलब मैंने हिंदी में लिखा केवल एक ही, ज्यादा ना कम। एट लिस्ट का क्या मतलब होता है ये समझ लेना भाई, समझो पूरी प्रोबेबिलिटी आ गई, तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे, 3 वाले भी 4 वाले सब कुछ। एट लिस्ट 1, एट लिस्ट का मतलब समझ लो बस ध्यान से। एट लिस्ट हिंदी में कहेंगे कम से कम भाई, कम से कम एक लिखा है 2 लिखा, जैसे भी आ जाए पेपर में। उसने कहा कम से कम एक। भाई तुम ऐसे समझ लो बात को, कोई आपके पास रसगुल्ले ले आया है, आपने तुरंत कहा मैं कम से कम एक तो खाऊंगा भाई, कम से कम एक तो खाऊंगा, तो ज्यादा चाहे तो 20 दे दे मेरे को। या फिर आपने ये बोल दिया मैं कम से कम 5 रसगुल्ले खाऊंगा भाई, मतलब 5 तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे ऊपर तू मेरे को 20 दे दे, मैं 20 भी खा जाऊंगा। ये होता है मतलब कम से कम का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब मैं एक रसगुल्ला मतलब एक, कम से कम एक तो है ही है, ज्यादा कितने भी ले लो, चाहे 20 ले लो भी ज्यादा तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ज्यादा कितने भी खा सकता हूं। मान लो मैंने कह दिया कम से कम 5, तो मैं 5 रसगुल्ले तो खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे आगे कितने भी खा लूं वो मेरी मर्जी है। मतलब 5 तो मेरे को खाने ही खाने हैं, आगे कितने खा लूं वो मेरी मर्जी है। ये मतलब होता है एट लिस्ट का। अब आ जाते हैं इसके ऊपर भी। उसने कहा एट लिस्ट 1 हेड, कम से कम एक, ज्यादा तो कितने भी हो भाई, कम से कम एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। भाई आप बस एक चीज पकड़ लो, कम से कम एक देख लो, जहां भी है वही उत्तर है आपका। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, कम से कम एक, ज्यादा चाहे कितने मर्जी पड़े हो, हमें कोई मतलब नहीं। अब इस भाई साहब में तो एक भी नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, तो कितने लेंगे टोटल 3 लेंगे, और है कितनी पॉसिबिलिटी 4। यही उत्तर है, यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। उतारो जल्दी से इतना। हो गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट। एक इसका मतलब समझ लो भाई, ये 3 चीज है, एक ये समझा दी, एक ये समझा दी मैंने, तीसरी है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। रुको एक बार, ठीक है, लाइट ऑफ हो गई है बट दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। मैक्सिमम टू मिनिमम, ज्यादा से कम, मैक्सिमम टू मिनिमम। मतलब मान लो मैं कह दूं मैं भाई ज्यादा से ज्यादा 2 रसगुल्ले खाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 रसगुल्ले, तो कम कितने भी खा सकता हूं, मैं ना भी खाऊं वो भी चलेगा, ठीक है, ना खाऊं 0 भी चलेगा। मैं कह रहा हूं मैं कम, ज्यादा से ज्यादा 5 रसगुल्ले खाऊंगा भाई, 5 से कम भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है एट मोस्ट का मतलब। तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 मतलब
ज्यादा से ज्यादा एक, कम चाहे कितने भी हो सब चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक से ऊपर नहीं बढ़ जा सकता मैं, इसमें 2 है भाई, गलत है। एक और इसमें नहीं है, ये भी चलेगा, तो 3 चलेंगे यहां पे, 3/4। ठीक है, उतारो एक बार जल्दी से। तो क्लियर है ना ये वाला भी, एटमोस्ट वाला। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक से ऊपर नहीं होने चाहिए, कम चाहे खत्म भी हो जाओ। तो एक और कम, 0 वाला भी लेंगे, ये नहीं लेंगे। एक से ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, एक से कम कितने हो चाहिए। तो एक ये वाला 3 लेंगे, टोटल 3/4।